बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। नाजरीन, 9 मार्च को कौमी इंसदाद तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राशिद जहांगीर। तो उनसे जानते हैं कि उनकी प्रोफाइल क्या है और इस दिन के हवाले से भी उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आप माहिर वबाई अमराज हैं, साथ चेयरमैन हैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। तो ये जो दिन मनाया जा रहा है इंसदाद तंबाकू नोशी का, इस हवाले से आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया करामत साहब, आप तशरीफ़ लाए और इतने अहम मौजू पे जो है आपने बात करने का मौका दिया और व्यूवर्स तक इस आगाही मुहिम को पहुंचाने में एक आप किरदार अदा कर रहे हैं। मेरी जहाँ तक स्पेशलिटी है जी, मैं स्पेशलाइज्ड हूँ इन्फेक्शस डिजीज़ में, माहिर वबाई अमराज हूँ और इसी तरह मैं पब्लिक हेल्थ में भी मैं एक्सपर्ट हूँ और RJS लाइफ केयर जो कि एक हमारा फलाही इदारा है, उसकी चेयरमैनशिप भी जी मेरे पास है। जहाँ तक ताल्लुक़ है जी 9 मार्च के हवाले से, इस वक्त जो दुनिया में एक रूल है कि हर साल मार्च का जो दूसरा वेडनेसडे या बुध का जो दिन होता है उसको बतौर इंसदाद तंबाकू नोशी के तौर पे, नो स्मोकिंग डे के तौर पे दुनिया का हर मुल्क उसको अपने नेशनल डे के तौर पे मनाता है जी। चूँकि इस साल 2022 में जो मार्च का जो दूसरा बुध है वो 9 मार्च की तारीख पे आ रहा है, तो लिहाजा इस साल 2022 में 9 मार्च को ये दिन मनाया जा रहा है जी। इसमें मुख्तलिफ थीम्स चलते रहे जी हमेशा नो स्मोकिंग पे। 2019 से जो एक थीम चल रहा है कि टोबैको ब्रेक्स योर हार्ट, कि हमें सबसे ज़्यादा जो हमारे दिल की बीमारियां हैं और दिल की बीमारियों की जो जितनी भी काजेज़ हैं, जो वजूहात हैं, तो उसकी जो जड़ है वो तंबाकू नोशी है जी। तो तंबाकू नोशी के हवाले से मुख्तलिफ डेटास मौजूद हैं, मुख्तलिफ सर्वेज हुए। इस वक्त जो करंट हमारे पास जो फिगर्स हैं उसमें ये कि सालाना 80 लाख अमवात होती हैं जी तंबाकू नोशी की वजह से, जिसमें से तकरीबन 70 लाख जो है वो उन लोगों की होती है जो खुद तंबाकू नोशी करते हैं। तकरीबन 10 से 12 लाख अमवात उन लोगों की होती है जो कि तंबाकू नोशी करने वाले अफराद के साथ मौजूद होते हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें कि तंबाकू नोशी जो है वो महज उस इंसान के लिए ख़तरनाक नहीं है कि जो सिगरेट पीता है या जो तंबाकू इस्तेमाल करता है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी नुकसानदेह है जो कंपनी में बैठते हैं, उसके इर्द गिर्द जो अफराद मौजूद होते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो फ्रेंड्स एंड फैमिली जो इंसान की होती है, वो लोग ये सफ़र करते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में टोबैको की एडवर्टीज़मेंट पे पाबंदी है। पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं तो उस पर सज़ाएँ मौजूद हैं। 18 साल से ऊपर के या कम के बच्चे को आप बेच नहीं सकते। तो ये बढ़ती हुई तंबाकू नोशी की फिर वजूहात क्या हैं? कहाँ से ये अडॉप्ट होती है ये तंबाकू नोशी? कंपनी से, या वैसे ये कोई जैसे कहते हैं हीरोइक लुक के लिए बच्चे जो हैं सम टाइम वो यूज़ करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो इशू है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ है। एड्स की हद तक हमने उसको रोका, बड़ा अच्छा था जी। हमने कोशिश की कि जुर्माने जो हैं वो हम इंट्रोड्यूस करवाएं प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे, वो भी बड़े अच्छे कदम था। अब इसके ऊपर कहाँ तक कितना एक अमलदारी हो रही है इस कानून के ऊपर, ये हमें जो कानून साज इदारे हैं वही बेहतर बता सकते हैं। जहाँ तक बच्चों में बढ़ने का रुझान है तो उसमें इसकी 2 बड़ी वजूहत हैं जी। सबसे पहली वजह तो ये है कि जो माहौल है बच्चों का, माहौल से मुराद ये कि जब घर में कोई बड़ा उनके सामने सिगरेट पीता है तो वो उन प्रैक्टिसेस को अपने सामने देखते हैं तो उनके लाशऊर में एक चीज़ बैठ जाती है।
پھر اسی طرح پھر ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور ایجوکیشن سسٹم میں جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ جو ہے اس طرح امپلیمنٹیشن نہیں ہے قانون کی، اس طرح سختی نہیں ہے. تو وہ جو کمپنی ہوتی ہے اس کمپنی کو چونکہ جو والدین ہیں وہ ہمارے پاس چونکہ آج کل ہم ایک چیز کو ہم نے اپنی مجبوری بنا لیا ہے یا بلا ضرورت ہم ایک چیز کو بار بار ہم بیان کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. حالانکہ مینجمنٹ آف ٹائم جو ہے وہ لازم ہے سب کے لیے، تو ہمیں اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھنے کے لیے بھی ٹائم کی مینجمنٹ کرنی چاہیے. اس میں اس سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ جو مختلف مافیاز ہیں کہ جو ٹوبیکو کو پروموٹ کرنے کے لیے یا جو بزنس کر رہے ہیں ٹوبیکوز کا، تو ان کو اس چیز کے لیے اسٹرکٹلی اس چیز کے اوپر ہم اگر فالو ہو کہ جی سگریٹ جو 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ دی جائے، اور اگر 18 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ سگریٹ پیتا ہے تو اس چیز کو ہمیں وہ جو دکاندار ہے محلے کا یا اس جگہ کا، اگر اس کے ایکسیس بچوں کے والدین تک ہے وہاں تک پہنچائی جائے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے ٹوبیکو کی ایڈورٹائزمنٹ کو تو ختم کر دیا، لیکن ہم نے جو اینٹی ٹوبیکو کی جو شعور تھا دینے کے لیے ہم نے کوئی اس طرح کی پبلک سروس میسج اب نہیں چلتا. ہم نے کوئی اس طرح کی جو ہے نا جی پبلک سروس میسج کا کمپین ہم نے نہیں کی. اچھا، اس کو اگر کوئی یوز کر رہا ہے، تمباکو کا عادی ہے، وہ فوراً اس کو چھوڑنے کا ارادہ بار بار کرتا ہے لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتا، اس کی خاص وجہ کیا ہوتی ہے؟ باڈی ریئیکٹ کیوں اس طرح یا تعاون اس طرح بندے کے ساتھ نہیں کرتی کہ وہ اس نے ارادہ کر لیا ہے مجھے آج کے بعد سگریٹ نہیں پینے، لیکن وہ چند دن چھوڑنے کے بعد دوبارہ اس چیز پہ لگ جاتا ہے؟ اس کی وجہ میڈیکلی کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ سب سے پہلی چیز تو ہے آپ کا اپنا جو شعور ہے، اس کی کمٹمنٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے خود اپنے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کریں. ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فزیولوجی رکھی ہے نیچر کی طرف سے کہ کوئی بھی عادت ہوتی ہے اس عادت کو اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو کم سے کم جو دن ہے وہ 7 دن آپ ایٹ لیسٹ اس سے دور رہیں جی. اور اسی طرح اللہ کے نبی نے جو ہمیں بتایا کہ جی آپ 40 نمازیں جو ہیں وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، تو اس میں بھی اگر ہم میسج دیکھیں تو وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ میسج یہ ہے کہ جب آپ ایک پریکٹس بار بار کرتے ہیں تو آپ کے اندر وہ عادت آ جاتی ہے. اور پھر اس میں سب سے بڑی چیز جو آتی ہے کہ آپ پھر اس کمپنی سے دور رہیں کہ جس کمپنی کی وجہ سے آپ کو یہ لت پڑی ہے. اس کے علاوہ جو گھر کے افراد ہیں یا فیملی یا جو فرینڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک شخص جو سگریٹ چھوڑ رہا ہے تو اس کی وہ حوصلہ افزائی کریں. اگر فرض ہم کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی سگریٹ یا اسموکنگ اس لیے کرتا ہے یا تمباکو یوز کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنی سٹریس لیول یا انگزائٹی کو دور کرنے کے لیے، تو کوشش کریں کہ جس وقت وہ اس پیریڈ میں موجود ہوتا ہے کہ جس وقت وہ اس عادت سے اپنی جان چھڑوا رہا ہو، تو اس ٹائم پہ آپ ان کو خوش رکھنے کی، ان کو انگیج رکھنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ جو ہماری انتظامیہ ہے، حکومت ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز زیادہ سے زیادہ انٹروڈیوس کروائیں. ہمارے ہاں کھیلنے کے میدان زیادہ سے زیادہ ہوں، ہماری جو یوتھ ہے یوتھ کو انگیج کیا جائے، ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آیا جائے. اسکولوں کے اندر اسی طرح فزیکل ایکٹیویٹیز پہ زیادہ زور ہونا چاہیے. تو یہ وہ چند پریکٹسز ہیں کہ جن پریکٹسز سے بھی آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اس لت سے. دوسرا، کیا یہ تمباکو نوشی جو ہے اس کا اثر جینیٹیکلی آگے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے یا صرف جو بندہ پی رہا ہے یا اس کے ساتھ جو پیسو اسموکر ہوتے ہیں ان تک اس کا اثر آتا ہے؟ اچھا، اس کا جو ہے جی ابھی تک یہ چیز ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اس طرح کی کوئی تھیوری. البتہ یہ چیز ضرور موجود ہے کہ یہ اس کا ایک کیجول ریلیشن شپ موجود ہے. اور اٹ سیلف جو سگریٹ نوشی کی وجہ سے کافی سارے ہمارے جو جینز ہیں ان کے اندر ٹیٹوجینک چینجز آتی ہیں. ٹیٹوجینک چینجز کی وجہ سے پھر وہ جو چینجز ہوتی ہیں وہ آگے آف سپرنگ یا آنے والی نسلوں میں جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے معذوری
नाबीनापन और इसी तरह फिर काफ़ी सारी जो आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं कि जिनका इलाज शायद मुमकिन नहीं है। तो ये कुछ इस तरह की हैं जी चीज़ें प्रूवन हैं। और कुछ रिसर्च के अंदर कुछ तहकीकाती मुकाले हमें ये बताते हैं कि अगर जो सिगरेट नोशी है उसकी शरह इसी तरह दिन ब दिन बढ़ती रही तो हो सकता है कि जो हमारी आने वाली तीसरी नस्ल है उसमें जो शरह है माजूर अफराद की, फिर इसी तरह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कि जिसमें डायबिटीज़ है, गुर्दे के अमराज हैं, दमे का मसला है, कि इसकी शरह जो है वो शायद उसमें हर चौथा बच्चा या पांचवा बच्चा मुब्तला हो। तो ये जो शरह है जी ये इंतहाई ख़तरनाक है जी। तो इससे मुराद तो ये है कि हमारी आने वाली जो तीसरी नस्ल है उसमें से तकरीबन 40% जो बच्चे हैं वो अफेक्टेड होंगे जी। तो डॉक्टर साहब, तंबाकू अगर सिगरेट की फार्म में है तो ज़्यादा नुकसानदेह है, या टोबैको जो है किसी फार्म में भी बंदा यूज़ करे तो वो बॉडी के लिए नुकसानदेह, सेहत के लिए? लेकिन ये टोबैको का जो इस्तेमाल है आप अपनी लज़्ज़त के लिए जो हम करते हैं, जैसे हुक्का हो गया, नस्वार हो गई, इस टाइप की चीज़ें जो है हर अपनी ये किसी भी सूरत में जो हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। और इससे हमारे जो मसाइल होते हैं जिस्म के, जिसमें फेफड़ों का मसला हो सकता है, दिल का मसला हो सकता है, इसी तरह ये जो बढ़ती हुई डायबिटीज़ की जो शरह है इसमें भी काफ़ी हद तक है। फिर इसी तरह हाइपरटेंशन है कि ब्लड प्रेशर के आपको मसाइल ज़्यादा आ रहे हैं, मैदे के मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं, कैंसर की जो शरह है वो हमारे मुआशरे में बढ़ती जा रही है, मर्दों में भी औरतों में भी। तो इन सब की जो काज है उसको सिगरेट ही इसकी काज है जी। बच्चों में भी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, उसमें उनके अंदर जो एजिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। 30 साल का नौजवान आपको लगता है कि जी वो जैसे 60 साल का बाबा है। तो इसके पीछे जो कार फरमा है वो सारे आपकी यही जो है तबाही है जी। आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो 9 मार्च का दिन है इंसदाद तंबाकू नोशी, एक आगही मुहिम होती है, इस आगही मुहिम का कितना एक पॉजिटिव असर सोसाइटी पर पड़ता है? लेकिन ये जो दुनिया में जब भी कोई दिन मनाए जाते हैं तो वो बेसिकली एक रियासत के लिए और उस रियासत में जो हुक्मरान या पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके लिए एक बेसिकली मैं इसको ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये उनकी शऊर और आगाही के लिए ये दिन रखे हुए हैं ताकि पॉलिसी मेकर उस दिन मिल बैठ के मुख्तलिफ सेमिनार्स, डिस्कशन, इसमें एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए कि वो इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह की पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करें जो कि अगले फिर जो बुध आएगा, अगला बुध जो आएगा अगले साल के मार्च का जो दूसरा बुध आएगा कि तब तक आप कौन कौन से ऐसे इक़दाम करेंगे कि जिससे ये जो मसला है हमारा मुआशरती मसला, इससे हम बचे और किस तरह हम अपनी आने वाली नस्लों को इससे बचा सकते हैं। और जो लोग इस लत में पड़े हुए हैं तो उनको महफूज रखने के लिए हम कौन सी असूल वज़ा कर सकते हैं। तो बेसिक इनके मकसद ये होते हैं जी कौमी दिन मनाने के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाजरीन, आपने डॉक्टर साहब के कीमती मशवरे और अवेयरनेस को जाना। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान करामत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।